देयर एग्जिस्ट्स अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इसके लिए ना सबसे पहले तो आप ये समझो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यहाँ पे जो बोल रहा है इसका मतलब क्या होता है। देखो, मेरा अगर फॉर एग्जांपल कोई भी वेक्टर स्पेस है, मैंने कहा कि मेरा कोई भी वेक्टर स्पेस है वी एफ, और इसने क्या कहा कि उसके लिए एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एग्जिस्ट करती होगी। इसका मतलब ये है कि मेरा ये जो वेक्टर स्पेस है इसके अंदर कोई भी मैंने एक सेट ऑफ वेक्टर्स माना, जिसको मैंने नाम दे दिया, मतलब इसका एक सबसेट निकाला, कुछ भी मान लो, उसको एस मान लिया मान लो। तो एस में क्या है, कुछ वेक्टर्स हैं, कुछ वेक्टर्स हैं हमारे पास। ये जो वेक्टर्स हैं अगर मैं इसकी स्पैनिंग कर दूं, अगर मैं इस एस की स्पैनिंग कर दूं, ये मेरा पूरा का पूरा वी एफ जनरेट करेगा। और ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये क्या है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट की बात नहीं करी गई है, फाइनाइट की बात करी गई है। तो वो वही बोल रहा है कि इस वी एफ के अंदर इस वी एफ के अंदर मैंने एक सेट बनाया, एक सबसेट लिया मैंने एस, उसमें कुछ वेक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, पूरे का पूरे स्पैनिंग कर रहे हैं। अभी ये बात नहीं करी गई है कि यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये कुछ भी हो सकते हैं, वो बात करी नहीं गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये पूरा क्या कर रहे हैं, वी एफ स्पैन कर रहे हैं। तो ये नहीं कहा गया है कि अभी ये क्या है, एक बेसिस है। सिर्फ इतना कहा गया है कि एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब यही है कि हमारे पास एक सबसेट है जिसमें कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, और वो क्या कर रहा है, पूरी की पूरी वीएफ को जनरेट कर रही है, आपकी उस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रही है। और वो क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं, कुछ लिमिटेड ही एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट नहीं है। अब क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है कि अब हमारे पास क्या है, एक बेसिस है। उसने क्या बोल दिया, उसने अब हमारे लिए क्या बोल दिया कि एक बेसिस की बात कर दी कि बेसिस है। इसका मतलब हमें क्या दिखाना है कि हमारे पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, सारे के सारे वेक्टर्स क्या है, मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करके दिखाने पड़ेंगे। ओके, तो बेसिस की मैंने आपको बताया बेसिस की दो ही प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाओ, दूसरी चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल कोई सबसेट है एस, मान लो किसी वीएफ का, तो वो पूरा का पूरा वीएफ को स्पैन कर रहा है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर हमने दिखा दी तो वो क्या होगा, वीएफ होगा। तो इतना तो उसने ऑलरेडी बोला हुआ है, ये सेकंड वाली चीज़ उसने ऑलरेडी बोली हुई है। अब हमें क्या दिखाना है, ये वाली चीज़ें दिखानी है। तो ये वाली चीज़ हम कैसे दिखाएंगे ये देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि फॉर एग्जाम्पल लेट वी एफ be a finitely generated vector space. Let S equals to, मैंने कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स मान लिए, मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा m तक, be a finite subset of V दैट इज एल एस, पूरा का पूरा वी एफ आपका जनरेट कर रहा है, या वी एफ भी लिख सकते हो या वी कुछ भी ले लो, ठीक है। और ये एक और लाइन डालना कि वी में सपोज दैट नो मेंबर ऑफ एस इज जीरो वेक्टर। ये हमने क्यों माना, वो इसलिए माना क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई भी सेट को अगर मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, तो मैंने आपको ये पहले भी कहा हुआ है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट जो वेक्टर्स होते हैं, आपके वेक्टर्स की बात करी गई है, स्केलर्स की बात नहीं करी गई है। जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, वो नॉन जीरो होनी चाहिए, वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले ही सपोज कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं पहले ही कि जितने भी मेंबर हैं, या फिर मेंबर की जगह आप एलिमेंट लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट है ऑफ एस, वो क्या है, इस कि कोई भी मेंबर नहीं है क्या, जीरो वेक्टर, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर मैंने कहा इफ एस इज, अब मैं पहली कंडीशन मान रही हूँ ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या कहा था, एस लीनियरली कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है, पॉइंट वही है कि ये क्या कर रहा है, पूरे वीएफ को स्पैन कर रहा है। अभी हमने ये नहीं कहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो हम पहला केस ये बनाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर तो हमारा काम बन गया ना, ऑलरेडी वो पूरा स्पैन कर ही रहा है, और दूसरी चीज़ वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो वो तो अपने आप में, देन एस itself is a basis।
अब नेक्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जो एस आपका वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तब हम इसको कैसे बेसिस प्रूफ करवाएंगे। हम कहेंगे इफ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट, अगर मेरे को ये दिखाना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, अब कैसे कराएंगे। देखो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है, कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो उसमें कोई भी एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता होगा जो कि प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स ले लिए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, तो इसमें कोई ना कोई एक, जैसे मान लो एक ये है जो कि मैं क्या कर सकती हूँ, इससे प्रीसीडिंग मतलब कि जो पीछे आ रहे हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं इसको बना सकती हूँ। मतलब कि कोई ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए मुझे अल्फा 3 मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। ये बात है, ये मैंने आपको बताई भी है, ये सारी प्रॉपर्टीज आप पिछली वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली में। अब देखो इफ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट तो हम ये लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट का साइन होता है, मतलब देयर एग्जिस्ट मतलब होता है इसका, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर अल्फा आई which in alpha I belonging in S which can be expressed as a linear combination of the preceding vectors, ठीक है। प्रीसीडिंग वेक्टर्स मतलब कि अब देखो आई अगर मैंने लिया है तो आई से पिछले वाले क्या होंगे, i-1, ऑब्वियस सी बात तो है। जैसे मैंने यहाँ पे अल्फा 3 लिया था तो इससे पिछले वाले कितने तक थे, 2 तक थे, है ना, तो इससे एक पीछा मतलब कि 3 - 1 क्या 2, तो वैसे ही अगर मैं आई ले रही हूँ तो i-1 तक लूँगी, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा i-1 हो गया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे आगे इफ वी omit this vector, if we omit this vector alpha I from S, then the remaining set हम क्या मान लेंगे, S डैश मान लेते हैं उस सेट को, ठीक है, जिसमें क्या हमारा अल्फा I नहीं है। तो जो रिमेनिंग सेट ऑफ एस आई है ऑफ, हमने कितने माने थे, m माना था राइट, ऊपर ही देखो यहाँ पे m माने ना, तो वही लेते हैं। तो द रिमेनिंग सेट ऑफ m-1 वेक्टर्स, देखो m थे टोटल वेक्टर्स आपके पास 4 थे, उसमें से मैंने एक हटा दिया तो कितने बचे 3, तो m-1, ठीक है। तो रिमेनिंग सेट एस डैश ऑफ m-1 वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टिल अल्फा i-1 कॉमा i+1, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने अल्फा i निकाल दिया है, अब टिल अल्फा m ऑल्सो जनरेट्स, अब देखो यहाँ एक और चीज़ बतानी है मुझे आपको, जनरेट्स v दैट इज s डैश जनरेट्स vf, ठीक है। तो देखो हमने अगर उस वेक्टर को हटा दिया तो फिर जो वेक्टर बचते हैं वो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, नहीं सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं, मैं ये कहना चाहती कि तो उसके अलावा जो सेट मेरा बचता है वो भी ये करता है, वी को जनरेट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं उस वेक्टर को हटा दूं और फिर जो वेक्टर बच रहे हैं फिर वो मेरा वो वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे कि वो स्पैनिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं उसको हटा देती हूँ तब भी जो मेरा बच रहा है वो भी स्पैन करेगा, ओके। अब मान लो अगर इसमें से आगे और भी कोई होता है ऐसा, तो हम आगे और भी प्रोसीजर करते हैं, मतलब कि अगर इसमें अगर मैंने ये जो, चलो वो वाली चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी इतना ही हम रखते हैं, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे। अब मैं कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेती हूँ, मतलब एक रैंडम एलिमेंट लेती हूँ, फॉर इफ अल्फा is any element of V, then ls क्या है, पूरा का पूरा V जनरेट कर रहा है। ये क्या इम्प्लाई करता है, implies that
अल्फा कैन बी written as a linear combination of alpha 1 alpha 2 up till alpha m। ठीक है, माना कि वो लीनियरली डिपेंडेंट, अभी हमने ले रखा है ये केस, माना कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है हमारे, लेकिन स्पैन तो कर ही रहे ना, चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, स्पैन तो कर ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वीएफ को कोई भी एलिमेंट हम उस सेट ऑफ वेक्टर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम वही ले लेते हैं, हमने कहा लेट अल्फा इक्वल्स टू, इसकी उसमें हम लिख देंगे, हमने कहा A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन टू AI माइनस 1 अल्फा I माइनस 1 प्लस AI अल्फा I प्लस I प्लस 1 अल्फा I प्लस 1 अप टू AM। ठीक है, बट हम ये कहेंगे, इसमें से हमने क्या देखा था कि जो अल्फा आई है, ये वाला जो एलिमेंट है, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, उससे प्रीसीडिंग वाले वेक्टर्स से, है ना। तो हम वही लिख देंगे, बट अल्फा आई कैन बी expressed as a linear combination of अल्फा 1 से लेके अल्फा I माइनस 1 तक, है ना। तो लेट अल्फा I, सॉरी इसको I लगा देना, अल्फा I इक्वल्स टू, मैं B मान लूँगी, कोई B मान लेती हूँ, यहाँ पे B ले लेती हूँ, प्लस अप टू B I माइनस 1 अल्फा I माइनस 1, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये वाली चीज़ को कहाँ पुट कर दूँगी, ये वाली चीज़ को मैं इसमें पुट कर दूँगी। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा I in the expression ऑफ अल्फा। ठीक है, इसको रख देते हैं, और देखो रखने के बाद क्या आएगा हमारा, अल्फा इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, देखो ये वाली वैल्यू, ये पूरी जो वैल्यू है, इसको मैं इसकी जगह यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, इस वैल्यू को इसकी जगह लिख देती हूँ, तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे, अल्फा इक्वल्स टू A1 अल्फा 1 प्लस AI माइनस 1 अल्फा I माइनस 1 प्लस AI, अब यहाँ पे मैं रख दूंगी वो पूरा जो मैंने बनाया था, कौन सा, B वाला, B अल्फा 1 प्लस सो ऑन टू जितना भी था, प्लस B I माइनस 1 अल्फा I माइनस 1, है ना, प्लस AI प्लस 1 अल्फा I प्लस 1 प्लस सो ऑन टू AM अल्फा M। तो ये हमारा अल्फा हो चुका है। ठीक है, thus alpha has been expressed as the linear combination of the vectors alpha 1 alpha 2 so on to alpha I minus 1 alpha I plus 1 so on to alpha m। तो देखो अब ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं, ये क्या है, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, उसमें से एक ही ऐसा वेक्टर था जो उसको लीनियरली डिपेंडेंट बना रहा था। अगर मैं उस वेक्टर को ओमिट कर दूं तो अब जो मेरा ये बना है, ये सारे के सारे वेक्टर्स, देखो किसकी बात कर रही हूँ मैं, ये अल्फा आई, ये वाले स्केलर्स की बात नहीं करी गई है अभी मैंने, हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ये वाले ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गए, क्योंकि यहाँ पे वो डिपेंडेंट वाला तो है ही नहीं जो इसको डिपेंडेंट बना रहा था, वो डिपेंडेंट वाला वेक्टर है ही नहीं। तो देखो मैंने आगे एक लाइन लिख दी है यहाँ पे कि दिस वे अल्फा बिलोंगिंग टू वी, जो भी एलिमेंट्स वी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन द वेक्टर्स बिलोंगिंग टू द सेट एस डैश। तो इसका मतलब क्या है, एस डैश आपका वी जनरेट कर रहा है, मतलब कि ये जो एस डैश है, देखो एस तो कर ही रहा था, वो तो हमको दिया ही हुआ था कि वो क्या एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, बट मैंने ये दिखाया कि उस डिपेंडेंट
वेक्टर को जो बना रहा है डिपेंडेंट, अगर मैं उस वेक्टर को जो उसको डिपेंडेंट सेट बना रहा है अगर मैं उसको हटा दूं तो उसके बाद जो मेरा सेट है ये एस डैश, ये भी क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ये मैंने दिखा दिया और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करके दिखा दिए, सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से मैंने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया। ठीक है, नाउ एस डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो क्या हो जाएगा, सो एस डैश विल बी अ बेसिस ऑफ वी। तो इस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही लेंगे कि हम मान लेंगे वी एफ एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, फिर हम एक सबसेट बनाएंगे। हम कहेंगे मान लो कि ये हमारा क्या एक फाइनाइट सबसेट है वी का, दैट इज एल एस इक्वल्स टू वी। वी में सपोज दैट नो मेंबर और नो एलिमेंट ऑफ एस इज जीरो वेक्टर। और फिर हम मान लेंगे कि अगर वो मान लो कि जो एस के जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर तो करेंगे भाई, बेसिस बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना। दूसरी चीज़, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है फिर हम क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि उसमें एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है जो कि उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स का क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको। तो अगर मैं उस वेक्टर को ओमिट कर देती हूँ तो जो रिमेनिंग सेट बचता है एस डैश मान लूंगी मैं उसको, तो जो रिमेनिंग सेट बचता है मेरा वो भी क्या करेगा, वो जनरेट करेगा ये। फिर हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे अब हम एक एलिमेंट लेंगे अल्फा और मैं दिखाऊंगी उसको क्या कि एक तो वो ये कर रहा है और दूसरी चीज़ देखो ये तो मैंने बोल ही दिया है कि वो करता ही करता है। मुझे क्या दिखाना है अब मेन कि अल्फा को मुझे ये दिखाना है कि अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर, मतलब कि हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से उसको दिखाना है। ठीक है, ये चीज़ अब हमारा काम है मेन, तो हम वही दिखाएंगे कि फॉर इफ अल्फा इज एनी एलिमेंट ऑफ दिस दिस दिस, ये पूरा प्रोसीजर हम करेंगे और यहाँ पे हम फाइनली उस चीज़ को अकम्प्लिश कर देंगे। हम दिखा देंगे कि जो अल्फा है वो इंडिपेंडेंट वेक्टर से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। देखो अगर आपका क्वेश्चन, अगर आपके दिमाग में एक ये क्वेश्चन है कि अगर हमने एक वेक्टर निकाल लिया इस लीनियरली डिपेंडेंट वाले सेट से, अगर मैंने एक हटा दिया तो फिर जो मेरा बन रहा है ये कैसे मेरा पूरा जनरेट कर रहा है जबकि इसमें से एक वेक्टर हट गया। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मेरे भी आ रहा था, तो देखो इसका क्या है ना, देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो एल एस, देखो ये जो अल्फा है ना, जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल ये जो अल्फा 2 है, नहीं सॉरी अल्फा 3 है, ये इन दोनों वेक्टर से क्या हो रहा है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इस अल्फा 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, समझ आ रही है बात। मैं या तो अल्फा 3 लिखूँ, बात तो एक ही है ना, मैं अल्फा 3 लिखूँ और ए अल्फा 1 प्लस बी बैड अल्फा 2 लिखूँ, एक ही बात है। मैंने इस अल्फा 3 को ओमिट कर दिया लेकिन मेरे पास ये दो वेक्टर तो अभी भी एग्जिस्ट करते ही हैं, तो मेरा ये वाला एलिमेंट इसके थ्रू बन जाएगा। तो अगर मैं इसको ओमिट कर भी देती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे जो भी वैल्यू है वो मुझे इससे भी मिल जाएगी। इसकी अगर अल्फा x3 की कोई वैल्यू होगी ना, मान लो x है, तो ये x तो मुझे यहाँ से भी जनरेट हो ही जा रहा है ना, इसको अगर मैं करती हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन को मुझे x मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे अल्फा 3 की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको ओमिट कर भी दूंगी तब भी मेरे पास वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो आसानी से यहाँ से स्पैन हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हाफ ये और फिर हाफ ये, इसके बाद पीछे। ओके, बाय बाय।